सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयारियां कर रही है। एक सियासी जमात होने की हैसियत से उसे पूरा जमहूरी दस्तूरी कानूनी हक हासिल है और कहा जा रहा है कि ईद के बाद अपोजिशन के साथ मिलकर एक बड़ी तहरीक चलाकर हुकूमत को चलता किया जाएगा। अब देखना ये कि बाहमी इख्तलाफात के बड़े बोझ के साथ ये तहरीक सोशल मीडिया पर कामयाब होती है या ज़मीन पर भी हुकूमत का हुक्का पानी बंद होता है। इसके लिए रमज़ान तक का इंतज़ार करना होगा। अच्छा, लगता यह है कि इस तहरीक के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। साबिक सदर पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान के साबिक सुप्रीम कमांडर इन दिनों अमेरिका में हैं। पीछे अमेरिका के ताउन से सियासी मुलाकातें भी कर रहे हैं और इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं। और हाल ही में उन्होंने अमेरिका के न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया जिसके कुछ जो हिस्से मुतनाज़े कह लें, कुछ हैरानकुन कह लें। आरिफ अलवी साहब ने पहले तमहीद ये बांधी कि ट्रंप और इमरान खान में बड़ी मुमासलत है। दोनों ने एक से हालात का सामना किया और ये बहुत अहम और अजीब बात है। ट्रंप पर मुकदमात, इंक्वायरियाँ इस शर्मनाक नौयत की थीं जिनका मैं खातून होने के नाते जिक्र नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, खुदा न खास्ता इमरान खान को ऐसे किसी मुकदमे का सामना नहीं है, फिर मुमासलत का जिक्र वो क्यों कर रहे हैं, कहाँ से मुमासलत आ गई। अच्छा, साथ ही उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि यूएसएड ने इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को $17 मिलियन फराहम किए थे, जिसके बावजूद तारीख के सबसे मुतनाज़े धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवाए गए। क्या कहना था आरिफ अलवी साहब का, ज़रा सुनिएगा। जी तो सुना आपने। अब सच ये कि आरिफ अलवी साहब ने पूरा सच नहीं बताया। ये रकम 17 नहीं $16 मिलियन थी, जिसके लिए MOU पर 2006 में दस्तखत हुए थे और ये खबर आज भी ECP की वेबसाइट पर मौजूद है। यानी ये रकम 2024 के इलेक्शन के लिए नहीं दी गई थी, बल्कि ये तो उस इलेक्शन से पहले का मामला है जिसे जीत कर कप्तान ने शेरवानी पहनी और हलफ उठाया था। फिर इस पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आरिफ अलवी रियासत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। रियासत को हक पहुँचता है कि आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। कम अज़ कम उन्होंने कहा कि दी गई जो मराहत हैं वो वापस ले ले। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा कि हम भी ये समझते हैं कि 2018 में नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए RTS बिठाकर इमरान खान को मुसल्लत किया गया था। अब कौन कितना सच कह रहा है इसे कतई नज़र साबिक सदर ने एक नया कट्टा खोल दिया। सवाल ये कि क्या उन्हें ये बैरून मुल्क बैठ कर ये सब कुछ करना चाहिए था, कहना चाहिए था? क्या उन्होंने USAID के फ़ंड के हवाले से गलत बयानी से काम लिया? इस सारी सूरत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब और PTI से डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। अली साहब, मैं सबसे पहले डॉक्टर हुमायूं साहब से शुरू करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आरिफ अलवी साहब जो कि साबिक सदर रह चुके हैं पाकिस्तान के, वो जिस तरह का इंटरव्यू दे रहे हैं और ट्रंप और इमरान खान में मुमासलत उनको नज़र आ रही है, आप क्या समझ रहे हैं कि पहली बात है कि उनको वहाँ जाकर किस तरह इंटरव्यू देना चाहिए था और जो वो बात कह रहे हैं उसका जो मतलब समझा जा रहा है, आप क्या समझते हैं, आपकी पार्टी इसको किस तरह देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अभी आपने जो आपने बताया है उसमें कि जो USAID ने जो पैसे दिए हैं 16-17 मतलब $1 मिलियन का फ़र्क था, ठीक है, तो उस लिहाज से ठीक है, गिव एंड टेक बाज़ दफ़ा हो जाता है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आपने कहा है कि उन्होंने 2013 में दिया था, ठीक है। अच्छा, मुझे हो सकता है मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मुझे याद नहीं पड़ता कि आरिफ अलवी साहब ने ये कहा था कि पैसे अभी 2024 में दिए हैं। उन्होंने 2024 का निकाह और उन्होंने इलेक्शन कमीशन का कहा है कि इलेक्शन कमीशन को दिए थे। और अच्छा, उसमें आप 2008 का देख लें, इलेक्शंस वी ऑल थिंक इट वाज रिग्ड। उसमें 2013 का सोच देख लें, वी ऑल थिंक इट वाज रिग्ड। उसमें 2018 का सोच लें, ज़्यादातर लोग समझते हैं इट वाज रिग्ड। उसमें 2024 का देख लें, एवरीबडी थिंक्स दैट इट वाज रिग्ड। तो बात यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन डिड इट्स जॉब वेल? नो, इलेक्शन कमीशन डिड नॉट डू इट्स जॉब वेल। तो ये एक कह देना कि जी इसको एसोसिएट कर देना जस्ट बिकॉज के आरिफ अलवी साहब ने कहा है तो आप इसको 2024 के साथ करें और कहे कि उन्होंने इसके लिए कहा है, मुझे नहीं समझ आए कि किस जगह पे उन्होंने 2024 का लफ्ज तो फिर आपके मुताबिक 2018 के रिग थे?
मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में 1971 के अलावा सारे रिग्ड थे। एक उन्होंने 1971 का किया था, फिर 1976 में जब दोबारा हुआ था तो उसमें जब ऑपोजिशन जीत रही थी तो उनको इन लोगों ने मतलब वो सारा चीज़ क्या नाम है, भुट्टो साहब ने कुछ करने नहीं दिया, वो चीज़ें ख़त्म हो गई, मार्शल लॉ आ गया। फिर उसके बाद एक और किया गया कि नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे लोगों को लाके भर्ती की गई। जैसे अभी बाज लोगों को सेनेट में डाला हुआ है कि जो नॉन पॉलिटिकल है, नॉन इलेक्टेबल है, इसी तरीके से नॉन इलेक्टेबल लोगों को लाके इलेक्टेबल बनाने की कोशिश की थी 1981 या 1984 के दरमियान में। इस दौरान में लोगों को लाके उन्होंने नॉन इलेक्टेबल लोगों को लाके बिठा दिया था। तो वो तो फिर इलेक्शंस ही ना हुए ना, वो तो टोटल सिलेक्शंस हुई थी और टोटल जो थी ना वन साइडेड था। उसके बाद फिर बाकी जितने इलेक्शंस हुए थे, चाहे 88 के आप देख ले, 88 में किसी हद तक मेरिट था, लेकिन उस मेरिट को कंटेन किया गया था। इसी तरीके से हमारे लिहाज से इवन जो 2018 हम समझते हैं, जो मेरी इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि 2018 में इलेक्शंस एक्चुअली पीटीआई सिंपल मेजॉरिटी से जीत रही थी, उसको सिंपल मेजॉरिटी से रोका गया और बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट करके MQM और उन लोगों के हाथ में दे दिया गया था जो एक्चुअली वहां पे हार रहे थे। ये मेरी एक अपनी जाती राय है। मे बी जिस लिहाज से बाकी लोग समझते हैं, हाँ कुछ सीटें शायद हमें दी गई होंगी, लेकिन ओवरऑल मेरी में पीटीआई जीत रही थी और उसको जरा कंटेन किया गया था। और इस दफा तो अच्छा यही चीज अगर आप देख लें तो केपी को जिस तरीके से केपी में बढ़ रही थी उसी तरीके से पंजाब में भी बढ़ रही थी। सिर्फ ये था कि केपी पंजाब से 1 साल आगे था। तो ये सारी चीजें होनी थी। आज केपी में आप देखिए 3/4 मेजॉरिटी है, पिछली बार 2/3 मेजॉरिटी थी। इस दफा उसमें जो फेडरल में था और पंजाब में था, फेडरल में जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 होनी चाहिए और नेक्स्ट वाली जो 3/4 होनी चाहिए थी। तो मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ। हाँ एक बात है, क्या ट्रंप की और इमरान खान के दरमियान में दोनों के दोनों नॉन टिपिकल पॉलिटिशियंस हैं। दोनों के दोनों अपना बिफोर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स दे वर वेल नोन इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। ट्रंप अपने लिहाज से बहुत कामयाब बिजनेसमैन था, इमरान खान अपने लिहाज से एक बहुत कामयाब फिलैंथ्रोपिस्ट और बहुत कामयाब प्रोफेशनल क्रिकेटर था। तो क्या इनकी मशहूरी जो है पॉलिटिक्स की वजह से है, जैसे चाहे बिल क्लिंटन हो चाहे ओबामा हो? है नहीं, इनकी मशहूरी इनके अपने काम है एज अपोज टू दैट। इनमें से अगर आप इनकी पॉलिटिक्स हटा दें, they still are well known people as opposed to मियां नवाज शरीफ से आप उनकी पॉलिटिक्स हटाते हैं, मेरे ख्याल में उनकी गली में भी कोई उनको ना जानता होगा। जरदारी साहब से उनकी पॉलिटिक्स हटा दें, उनकी गली में भी कोई उनको नहीं जानता होगा, एंड सो फोर्थ। सो इस लिहाज से अगर देखा था ये दोनों वाकई एक जैसे वो हैं और इनकी सोच भी किसी हद तक टिपिकल पॉलिटिशियन से नहीं मिलती और दोनों ने एस्टैब्लिशमेंट काइंड ऑफ थिंग के खिलाफ इनके वो हैं स्ट्रगल है। चलें जी, अली गौहर बलोच साहब, आप आरिफ अलवी साहब के इंटरव्यू को कैसे देखते हैं? इसको आप एक सियासी बयानबाजी कहेंगे, इन मायनों में लेंगे, नज़रअंदाज कर देगी आपकी हुकूमत, या फिर किसी किस्म का कोई एक्शन लेने का इरादा रखती है गवर्नमेंट? पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल मतलब एक वो क्या कहते हैं, खुशफहमी कह लें और अपनी शख्सियत पसंदी कह लें, उसका जो था वो मतलब है क्या गीत गा रहे थे अभी सेनेटर साहब, इन्होंने एक दो बातें की हैं। मैं पहले तो उनको थोड़ा सा इनकी गुजारिश में करूँगा कि ये कह रहे हैं कि जो सेनेट में लोग जो गैर सियासी हैं उनको दाखिल कर दिया गया। देखिए ये खुद सेनेटर है और सेनेट एक फोरम है, वहाँ पर कोई भी मेंबर बनता है तो वो जाहिर है किसी न किसी परवेंट से वोट लेकर आता है। ये मुझे बताएं, जो डॉक्टर साहब खुद बैठे हुए हैं, खुद सियासी थे, ये तो खुद अपने पैसे के बलबूते पे आए होंगे ना, ये सिफारिश क्या है, इनका क्या बैकग्राउंड है? ये कभी आज तक किसी गली के खुद काउंसलर बने हैं जो दूसरे लोगों को ये कह रहे हैं कि वो गैर सियासी हैं, अपने आप को सियासी कह रहे हैं और दूसरों को गैर सियासी कह रहे हैं? मैं तो मोहम्मद साहब से पूछ रहे हैं। बहरहाल हाँ जी, मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ कि भाई आपकी तरह के वो भी मुअज़्ज़ज़ सेनेटर हैं,
और जाहिर है वो कोई टेक्नोक्रेट हो सकता है, वो कोई किसी फील्ड से हो सकता है। सेनेटर के लिए जरूरी तो नहीं कि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी हो। तो ये दूसरों को टॉन्ट कर रहे थे, हमारी इसका जवाब डॉक्टर साहब आपसे लूंगी आपकी टर्न पर। पार्टी कर रहे थे कि भाई उनके सेनेटर जो आए हैं वो गैर सियासी लोगों को ऐसे ही अंदर सेनेट का मेंबर बना दिया गया, तो वो वैसे ही मेंबर बने जैसे आप बने। जिस तरह से आपको कोई नहीं जानता किसी गली मोहल्ले में, जिस तरह से आपका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है और सिर्फ सुना है कोई इमरान वो न्याजी साहब के आगे पीछे होके आपने कुछ सिफारिशें करा के जिस तरह आपने सीट ले ली, आप बाकी लोगों को समझते हैं कि उन्होंने भी उसी तरह से ले लिए। तो लिहाजा कोई बात करने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए थोड़ा सा। दूसरी मैं तो ट्रंप को भी जाहिर है कोई ऐसा मतलब है कि ये नहीं समझता कि वो बहुत कामयाब इंसान है। हाँ, अलबत्ता एक मुल्क के सदर हैं और हमारे मुल्क की पॉलिसी है कि हमने तमाम मालिक के साथ मासवाए जो इसराइल और इस तरह के मालिक हैं उनके अलावा सब के साथ हमारे अच्छे मरासिम रखने का हमारा मुल्क ख्वाहिशमंद है और हम उसी लिहाज से अपनी वो चलाते हैं। अलबत्ता ये है कि ट्रंप के लोग भी हमला आवर हुए थे और उनको भी सजाएं हुई थी, इनके लोग भी हमला आवर हुए थे। डॉक्टर इसरार साहब कह कर गए हैं कि ये जो इमरान न्याजी है ये यहूदी लॉबी का इंस्टॉल किया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है और जाहिर है जो पाकिस्तान को ख़राब करेगा वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी बातें तो सच साबित हुई। और वो जो गवर्नर कराची के रहे थे हकीम साहब, उन्होंने भी प्रेडिक्शन इसी किस्म की थी, उनकी भी सच साबित हुई। इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को भी तबाह किया, इन्होंने पाकिस्तान की सियासत में जहर घोला, नौजवानों को और लोगों को जो है आपस में लड़ाया, घरों में लड़ाया, नफरतों के बीज पैदा किए। ये अलग बात है कि अब मौजूदा हुकूमत की कामयाब पॉलिसीज की वजह से, मरियम नवाज साहिबा की शबाना रोज मेहनत की वजह से जो हम डिलीवर कर रहे हैं पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में, अब इनकी वो जो इन्होंने फस्तायत, जो शैतानियत, जो इंतशार इन्होंने मुल्क में फैलाया था और ख़ास तौर पर इनके जेलों में बंद होने की वजह से कानून और आइन का घेरा जो इनके तंग हुआ है, उस वजह से अब काफ़ी बेहतरी आई है मुल्क में भी। वो इनकी पॉपुलैरिटी नहीं है जो जिस पर ये फिरौनियत दिखा रहे थे। अब कल ये कहते थे ये अपने हलकों में निकलें, इनको दिखाएं जरा वीडियो जो मरियम नवाज साहिबा ने जलसा किया नारोवाल में, और हम 24 घंटे अपने हलकों में ही होते हैं। आप तो ज़िमनी इंतखाबात में KPK से भी अभी इलेक्शन हारे हैं 2। अच्छा, अली गौर साहब ये भी बताइए कि मरियम साहिबा ने वज़ीर आला बनने के बाद ये पहला जलसा किया है, वो स्टूडेंट से मुलाकातें कर रही हैं, कन्वेंशंस वगैरह कर रही हैं, लेकिन जलसा जो है अवामी लोगों में जाके पहली बार वज़ारत आला की कुर्सी संभालने के बाद उन्होंने किया। इससे एक तासुर ये भी जाता है कि अमूमन जलसे दो वजूहात की बिना पे किए जाते हैं। एक तो आवाम से रब्ता, जो कि बहुत अच्छी बात है, इलेक्शन से पहले किया जाता है, और या फिर अपनी मकबूलियत चेक की जाती है कि हम अपनी मकबूलियत आवाम में खो रहे हैं या ये बढ़ रही है। इन दोनों में से क्या वजूहात हो सकती हैं? क्योंकि मौलाना साहब भी इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं और गवर्नर पंजाब ने भी पिछले दिनों में प्रेडिक्शन की थी कि बहुत जल्द वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब होंगे। तो क्या मौलाना साहब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की बातें कर रहे हैं, PTI के साथ मिलकर नए इलेक्शन का मुतालिबा भी कर रहे हैं, तो मरियम साहिबा ने जो जलसा किया है इसकी क्या वजह है? देखिए, बात ये है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि लीडरशिप और अवाम का रब्ता रहना चाहिए। जाहिर है हुकूमत बनी है, मोस्टली हुकूमत जो है जलसे कम करती है। अलबत्ता इसके बावजूद मैं तो समझता हूँ कि मरियम साहबा बहुत एनर्जेटिक हैं, उन्होंने वो तो रोज कोई नया मकबूलियत चेक करने के लिए किया गया क्या अली भाई, कि पता चले कि अवाम कितनी खुश है परफॉर्मेंस से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। परफॉर्मेंस का फीडबैक हमें डेली बेसिस पे सोशल मीडिया और दीगर चीज़ों से मिलता रहता है, और जिस तरह से वो पंजाब में कामयाब प्रोग्राम चला रही हैं, ये पंजाब की जो आपने नारोवाल में सीन देखा है, ये उन लोगों के प्यार मोहब्बत का देखा है, जो ये इत्मीनान का इजहार है यहाँ की हमारी मरकजी हुकूमत पर, ये इत्मीनान का इजहार है अवाम का हमारी सूबाई हुकूमत पर, ये इत्मीनान का इजहार है कि जिस तरह से हम किसानों को और जो है वो मतलब सोलर पैनल सस्ते दे रहे हैं, किसानों को उनके कार्ड दे रहे हैं जिसके जरिए उनको खाद और दीगर चीजें जो हैं वो बगैर सूद के कर्जे मिलते हैं। ये वो प्यार मोहब्बत है जो लैपटॉप देने से, जो नौजवानों को बंदूकें पकड़ाने के बजाय स्कॉलरशिप जो हमने उनके हाथों में पकड़ाया है मरियम साहिबा ने, ये उसका प्यार मोहब्बत का इजहार और शुक्रिया का इजहार है। आप यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि अब इलेक्शन हो जाए,
PMLN को अगर हो भी जाते हैं तो PLN को अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों से कोई किसी किस्म का खतरा नहीं है, लेकिन इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। पिछली तमाम असम्बलीज ने अपना टाइम पूरा किया, ये असम्बली भी अपना टाइम पूरा करेगी। ये सुहाने ख्वाब देखते रहें। इनके पास एक KPK की हुकूमत है पाकिस्तान पर, कभी वफाक के ऊपर हमलावर हो जाते हैं, कभी कील वाली लाठियां लेकर आ जाते हैं, कभी कहते हैं गोली का जवाब गोली से देंगे, कभी कहते हैं सर पे कफन बांध कर आ गए। आपने कभी सुना कि KPK पंजाब से या सिंध से कोई बंदा इलाज करवाने KPK गया? और KPK के लोग आते हैं बेचारे इन अस्पतालों में और हम उनको वेलकम करते हैं। इधर अच्छे इदारे बने हुए। इन लोगों ने तो KPK का ही पिछले 15 साल में बुरकस निकाल के रख दिया है। आप देखें ना, पॉइंट आ गया। जलसे की बात हो रही है, ठीक है अली भाई, मैं आपकी तो दोबारा आती हूँ। जलसे की बात हो रही है डॉक्टर हुमायूं जी जी, आपने वो सुनी है? मरवत साहब की बातों पे भी आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जलसे मरवत साहब की तरफ भी आते हैं। कल परसों मेरे साथ प्रोग्राम में भी मौजूद थे शेर अफजल मरवत साहब, काफ़ी खुलकर अपने दिल की बातें कर रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आने थे, चूँकि जलसे की बात हो रही, तो मरियम साहबा के जलसे के हवाले से बात हो रही थी। ये जो जलसा स्वाबी में किया गया, जुनैद अकबर साहब की जो ऑडियो लीक हुई है, आपके सूबाई सदर है वहाँ के, ये ऑडियो से एक तासुर ये जा रहा है कि जैसे आप लोग जलसे को कामयाब नहीं समझ रहे हैं, आप लोग उसको फ्लॉप शो समझ रहे हैं। देखिए इस तरह में थोड़ा सा बाज़ दफ़ा होता है ना, लोगों को जो नालायक स्टूडेंट होते हैं उनको आपको थोड़ा सा समझाना पड़ता है ज़्यादा, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो मैं वाकई नॉन पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करता हूँ ना, हमारे ख़ानदान में पॉलिटिक्स को बहुत बुरा समझा जाता था। इमरान खान ने वाकई लोगों की सोच को बदला है, शऊर किया है, और ये शऊर ही इन लोगों को तकलीफ देती है, क्योंकि शऊर की वजह से इन सबको जूतियां पड़ती हैं। अच्छा, मेरा जो एफिलिएशन है पॉलिटिकल पार्टी में वो 2008 में स्टार्ट हुआ था। 2013 इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जीत कर सेक्रेटरी इंटरनेशनल चैप्टर बना था। जो ओवरसीज पाकिस्तानी तंजीम है उनको 2000 से 40,000 की तंजीम बनाना मेरे अंडर था। मैं 2011 में टेम्पररी इस्लामाबाद चैप्टर का प्रेसिडेंट था। मैं उसके अलावा 2009-10 में हम लोगों ने प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंसी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी। मैंने सैफुल्लाह नियाजी ने, मैं उसमें ट्रेनर था। मैंने 1 रुपया नहीं दिया किसी को सेनेट बनने के लिए। मैं टोटल टेक्नोक्रेट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे गूगल कर ले, बगैर पॉलिटिक्स के आपको मैं पता चल जाएगा कि मेरे टेक्नोक्रेट किस लेवल हूँ। तो ये एक चीज़ है। अब बात आ जाती है जो आपने मरियम बीबी के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने क्या, देखें जब आप नारोवाल में छुट्टी देकर जितने जुनैद अकबर साहब के हवाले से मेरा सवाल था कि सवाबी जलसे के हवाले से जी था ना, मैं पहले नारोवाल की तरफ से आ जाता हूँ, ठीक है ना। जब नारोवाल में जलसा हुआ तो सरकारी लोगों को छुट्टी देके मजबूरन उन सबको वहाँ बिठा दिया। बिल्कुल अच्छी बात है, कराना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा ये कहते हैं कि KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिलीवर नहीं किया। अगर KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिलीवर नहीं किया तो मुझे एक बात बताएं कि KP अपनी हिस्ट्री में आज तक किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को 2 दफ़ा नहीं चुना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तीसरी बार क्यों चुन रही है? अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना पंजाब में बिल्कुल ख़त्म हो गई और ये लोग बहुत अच्छे हो गए हैं, ठीक है, तो फिर एक काम कर लेते हैं, इनको कहें कि जरा नारोवाल छोड़े, जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर का जो सबसे बड़ा ग्राउंड है, सबसे बड़ा ग्राउंड मीनार पाकिस्तान, उसमें इजाजत दें, फिर आपको पता चलेगा अवाम किसके साथ है। ठीक है, हम आपको बताते हैं कि जलसा कैसे किसे है, ठीक है ना, हम आपको सही मानों में विजुअल्स बताते हैं। जो आप बात बता रही हैं उसमें ये याद रखें, होता क्या है कि जब एक जलसा होता है, जो जुनैद अकबर साहब के रेफरेंस से बात करें, जब एक जलसा होता है तो फॉर एग्जांपल मैं उतने जलसे में अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं करता, लेकिन चूंकि मेरा एक्सेस ऐसे लोगों के साथ है तो मैं आगे आके जरा ड्रामेबाजी कर लेता हूँ। ठीक है, जुनैद अकबर का बेसिक मैसेज ये था कि हर वो शख्स जिसने मेहनत की है शुड बी गिवन अ ड्यू रिगार्ड। ठीक है, तो हर वो शख्स जिसने आके कंट्रीब्यूट किया है उनको उनका हक मिलना चाहिए, ना कि अगर डॉक्टर हुमायूं ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया लेकिन सबसे के सामने बैठे हुए, स्टेज पे बैठे हुए और बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो नहीं, जो बंदा स्टेज पे नहीं आ सका लेकिन मेहनत की है उसको सराहना चाहिए। दैट इज हाउ इट इज। सो ये मेरिट बेस्ड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा एक और चीज है,
इन्होंने कहा कि पंजाब में किसान है। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, मेरे ख्याल में शायद आपके प्रोग्राम में वो गए हुए थे, एक रिपोर्टर गए हुए थे पंजाब में, और उन्होंने जो किसान हैं उनको पंजाब में जो किसान कार्ड इंट्रोड्यूस किया है उस लिहाज से क्या है उनके अल्फाज ये थे, ये किसानों के अल्फाज थे कि जी ये किसान कार्ड जो है ना ये एक्चुअली क्रेडिट कार्ड है, जब आपको मिलता है तो उससे 5,000 रुपए टाइम पे ही कट जाते हैं। ये कोई 1,25,000 रुपए देना था या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उसमें वो कहते हैं 5,000 रुपए तो पहले ही कट जाए। अच्छा, वो किसान कार्ड बाज लोगों के पास सिर्फ जाके, मतलब बाज दुकानों में जाके आपने सिर्फ वो चीज यूज कर सकते हैं। तो उनका कहना था कि जो किसान कार्ड आप लेट्स से आप वहां पे जाके खाद लेते हैं, फलानी खाद लेते हैं, कहते जब आप उस किसान कार्ड पे खाद लेते हैं, जो नॉर्मल खाद 12,000 की है वो आपको किसान कार्ड में 15,000 रुपए की मिलती है। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है कि क्या कर रहे हैं ये लोग? देखें, वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। अगली बात, एक मिनट डॉक्टर साहब ब्रेक का काजल, ब्रेक के फौरन बाद यहीं से शुरू करेंगे, आप ये पॉइंट संभाल के रखें, यहीं से हम वापस आ रहे हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, दोनों मेहमान मौजूद है शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब और अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी बात काटना पड़ी क्योंकि ब्रेक पे जाना था, प्लीज़ वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। मैं एक और बात बताना चाह रहा था। देखिए, ये जो पंजाब है ना, ये याद रखें, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और इसमें जो एग्रीकल्चर है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। आपको पता है पाकिस्तान की जो एक सबसे टेक्सटाइल मिल्स जो थे, और पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा सेक्टर था वो था मेजर क्रॉप में, उसमें कॉटन आता है, मेज आता है, ठीक है। आपको पता है कॉटन की पैदावार में 36% कमी हुई है, शॉर्टफॉल है, 36% शॉर्टफॉल है। आपको पता है मेज की पैदावार में ऑलमोस्ट 50 समथिंग % शॉर्टफॉल है। आपको पता है इस बात का? ये 2025 एज ऑफ मैं नाउ बता रहा हूँ। आपको पता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्नमेंट थी 2019, 20, 21 में, आपको पता है जितने भी ये जो इन 3 सालों में तकरीबन 3 खरब रुपए किसानों ने ज्यादा कमाया था। आपको पता है कि उस जमाने में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बूम कर रही थी, जिनके पास 100 लूम्स वाली फैक्ट्री थी वो 200 पे हो गई, जिनकी 200 थी वो 500 पे चली गई। आपको पता है उस वक्त टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी। देखिए, वो बगैर किसी वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी, वो कोई काम हो रहा था एक्सपोर्ट हो रही थी। ये सारी चीजें अगर आप करके देखें और जो ग्रोथ देखें पाकिस्तान के लिहाज से, जो रेवेन्यू था पाकिस्तान तरीके इनके जमाने में इस वक्त जो इनका, एक मिनट डॉक्टर साहब, तरक्की तो आज भी हो रही है, मैशत बेहतर इशारे दे रही है, क्योंकि स्टेट बैंक की रिपोर्ट आपने भी पढ़ी होगी। मैं आपको बता देता हूं, इस वक्त इनका जो रेवेन्यू है ये 7.5% ऑफ जीडीपी है, और इनका जो एक्सपेंडिचर है वो 9.1% ऑफ जीडीपी है। आपको पता है अभी रिसेंटली एज वी स्पीक, अभी जो फिगर्स आ रही हैं उसमें तकरीबन $1 बिलियन की कमी हो गई रिजर्व्स में। आपको पता है एज वी स्पीक हमारे जो हैं, जो हमारे इकोनॉमिक अच्छा, अभी जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है? इनके फाइनेंस मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान एज अ कंट्री जो है ना वो प्रॉब्लम में आ रहा है। पिछले ये इनका चौथा बजट आने वाला है, चौथा बजट शहबाज शरीफ देने वाले हैं, चौथा बजट। उन्होंने कहा बेजा जो मुराद है उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता हमारा मुल्क इस टाइम पे, ये वज़ीर ख़जाना ने कहा है। लेकिन एक सवाल जो है, एक सवाल ठहरे, यहीं से मैं ज़रा अली साहब से ज़रा पूछ लूँ ना। अली साहब, वज़ीर ख़जाना इन्होंने अच्छा याद करवा दिया, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया आपने सुनी होगी कि जितनी भी बेजा मुराद है हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। तो फिर ये जो सारे के सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनकी तनख्वाहों में इजाफा हो गया सर, ये कैसे फिर इजाफा मुमकिन हो गया, और अच्छा खासा इजाफा? नहीं, बात ये नहीं है। पहली बात तो मैं पंजाब पर आऊँगा। पंजाब में एक हुकूमत बनी थी कुछ अर्सा के लिए 2018 में, जो ये बुशरा बीबी और पिंकी पिरनी, और दूसरी वो क्या थी, फराग होगी। ये दो वो थे जो कि इमरान न्यादी ने औरतों का नेक्सस बनाकर पंजाब के वसाइल को लूटना शुरू किया। बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाया,
जिस पर इनकी पार्टी के अंदर से भी काफ़ी लोग जाहिर है, चूँकि इनकी पार्टी में जमहूरियत तो है नहीं, एक फ़िरौनियत का निज़ाम है, और वो कहता है कि मैं फ़र्द वाहिद ही अकेले कुल हूँ, और जाहिर है वो बहरहाल इनकी पार्टी है, ये बेहतर समझते हैं। लेकिन पूरे जितनी अरसा इनकी 3.5 साल हुकूमत रही, इन्होंने बहुत बुरी तरह से पंजाब को लूटा, और पंजाब को दिखाने का एक काम ये बता दे को इनको, अब जाहिर है नवाज शरीफ की बेटी आई है, शहबाज शरीफ की भतीजी है, उनको पता है मुल्क कैसे चलाना है, उनको पता है सूबा कैसे चलाना है। आज हमारे बदतरीन सियासी मुखालिफ भी यकीन करें, वो कहते हैं कि मरियम नवाज ने कमाल कर दी। मतलब जिस तरह से उन्होंने, कोई ऐसा दिन मुझे बताएं जिस दिन उन्होंने पंजाब हुकूमत के लिए, पंजाब के अवाम के लिए नया इनिशिएटिव ना लिया हो। मुझे बताएं, किसानों के लिए एक नहीं, किसानों को सोलर मुफ्ती है, 8 लाख रुपया एक सोलर पे, 8 लाख की सब्सिडी है। अगर एक आदमी को सोलर मिलता है तो उसको 8 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही है। आप ट्रैक्टर पे सब्सिडी दी है, एक किसान का ट्रैक्टर निकलता है 8 लाख रुपया निकलता है, इन्होंने 8 रुपए की भी सब्सिडी केपीके में दी है। तो मुझे बताएं, ये तो सिर्फ 2, बाकी जो ज़रूरी आलात है उन पर अलग दिया है। मतलब है हर जो इंस्ट्रूमेंट है जो एग्रीकल्चर का, उस पर अलग सब्सिडी दी है। ये तो मैंने आपको 2 की गिनवाई है। ट्यूबवेल्स के ऊपर सोलराइजेशन है, उसके लिए गिनवाया है। देखिए, जो हमारे 50 लाख से लेके 3 करोड़ तक बगैर सूद के कर्जों की स्कीम आ गई है। फिर उसके अलावा आप देखें कि पंजाब के अंदर जो उन्होंने किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप्स दी है। अली भाई, सवाल मैंने क्या पूछा था? मैंने सवाल पूछा था पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इतना ज्यादा इजाफा हो रहा है, अपने सारे डायरेक्टर्स की तनख्वाहें लाखों रुपए बढ़ा दी हैं। साथ ही हमारे वजीर खजाना इस बात का भी एतराफ़ करते हैं कि हम जितने भी बेजामुरात हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। बड़ी उन्होंने अच्छी बात की, लेकिन हकाइक जो हैं वो उनकी बात से मैच नहीं कर रहे हैं। ये सवाल था। नहीं, देखें, बात ये कि पहले मुझे अपनी बात भी तो अर्ज करने देना। आपकी बात का तो जवाब मैं अल्टीमेटली दूंगा, क्यों नहीं दूंगा आपकी बात का जवाब। देखें, बात ये है कि मैं ये बता रहा हूँ कि खास तौर पर जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं मरियम नवाज साहिबा की, इनके ये तो आते हैं केपीके से निकलते हैं, वहाँ की सरकारी गाड़ियां पकड़ते हैं और वफाक के ऊपर हमलावर हो जाते हैं और कहते हैं कि हम पॉपुलर है, लिहाजा हम गोली का जवाब गोली से देंगे, हम मतलब कफन बांध कर आ गए हैं और जदीद किस्म का असला इनसे पकड़ा गया। इन्होंने अपने नौजवानों को कील वाली लाठियां पकड़ाई हैं कि जाकर मारो, और जो जेलों में पकड़े जाते हैं कहते हैं कि ये हमारे कारकुन नहीं है, जब जेलों से निकलते हैं तो फिर उनको हार पहनाते हैं, कहते हैं ये तो हमारे ही थे। तो ये तो एक दहशत गर्दों का जत्था है जिन्होंने 9 मई को इनका मादरत के साथ पॉलिटिकल कंपैरिजन पीएमएलएन के साथ करना, शहबाज शरीफ साहब के साथ करना, मरियम नवाज साहिबा के साथ करना, ये तो मतलब है कि कोई उसका ऐसे ही है जैसे आप मतलब है कि वो सूरज को जो वो क्या कहते हैं चिराग दिखाएं। तो ये तो इनका कोई मैच नहीं है। वो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उनको डिलीवर करना आता है, वो अपनी पार्टी के कारकर्दगी की बुनियाद पर हम इलेक्शन में जाते हैं। आपने बात की और अल्हम्दुलिल्लाह वफाक में देखे, ये जिस मुल्क को कह गए थे IMF को खतूत लेकर गए थे पाकिस्तान की दुश्मनी में खतूत लिख कर गए थे कि IMF को कर्जा ना दे, उस IMF ने कर्जे दिए और उसी शहबाज शरीफ ने आज उस मईशत को संभाल के दिखा दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरक्की के नए मनाजिल तय कर रहे हैं। तो इनको अब तकलीफ है कि अब हमारे पास बेचने को कुछ नहीं है सियासत पे, अब हम करेंगे क्या? मुल्क तो फिर तरक्की कर रहा है, मुल्क जिसको हम कह रहे थे माइंड बिछा के हम जा रहे हैं, वो माइंड वाला मुल्क अब फिर पांव पे खड़ा हो गया। ये तो पाकिस्तान को श्रीलंका की मिसालें देकर गए थे, ये तो पाकिस्तान में बांग्लादेश देखना चाहते थे, वो तमाम चीजें झूठ साबित हो चुकी है। आज मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। देखिए, बात यह है कि बेशुमार टाइम गुजर चुका था कि पार्लिमान के मेंबरान की तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी, जो उनकी मेरिट पे, मतलब ऐसे ही है कि जैसे अब आप एंकर पर्सन है, आपकी एक सैलरी होगी तो जाहिर है एक कंपैरिजन तो होगा ना कि साथ वाले चैनल पे क्या मिलता है, उस पे क्या मिलता है। जो हमारे MNA MP इंक्लूडिंग PTI के, इन्होंने भी, ये भी वो मुराद ले रहे, इन्होंने भी उसकी सपोर्ट की है, इन्होंने भी उस एप्लीकेशन पे दस्तखत किए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ अच्छा किया अगर किए कि उतनी तो मिले कि जिससे उनके महीने का खर्चा, तो वो नहीं खर्चों वाले नहीं, मतलब उनके आने जाने का खर्चा, ट्रैवलिंग अलाउंस है, उनकी कोई सैलरी है, वो कोई इतनी नहीं बढ़ी है। उन्होंने मेरे ख्याल है 19 के 20 ग्रेड के
ऑफिसर्स के कुछ बराबर किए हैं, ज्यादा नहीं किए हैं जो उनकी बेसिक पे है। ऑलरेडी काफी अरसे थे वो कम थी, और अगर कर भी दी है तो मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है। मैं आपके प्रोग्राम के साथ से बता रहा हूँ, अगर एक चीज 8-7 साल से बड़ी नहीं है उसको एड्रेस ही नहीं किया गया और अब आके एड्रेस किया गया। हाँ, कोई ऐसी बढ़ा दी है कि जो नहीं बढ़ानी चाहिए, को बहुत आउट ऑफ द वे। ये खुद सेनेट के मेंबर है, सेनेट वालों की कौमी असम्बली से बेहतर थी, अब मेरा ख्याल है बराबर होगी, इनकी भी बड़ी है, सेनेट वालों की बड़ी है, लेकिन मैं समझता हूँ वो वक्त की जरूरत थी। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब ये जस्टिफाइड है आपकी नज़र में? डॉक्टर साहब ये जस्टिफाइड है कि तनख्वाहें बढ़ी, वो भी इतनी ज़्यादा? देखिए जी, मैं बिल्कुल ये जस्टिफाई नहीं करता हूँ कि तनख्वाहें बढ़नी चाहिए थी किसी की भी। मैंने इसके खिलाफ भी किया था। मैं जब से सेनेट आया हूँ, जो मुझे मेरे ऊपर तनकीद भी किया था कि आप क्यों लेते हैं। मैं बिल्कुल तनख्वाह लेता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तनख्वाह मैं खुद गरीबों में बांट देता हूँ, हुकूमत से लेके गरीबों में दे देता हूँ। तो ये तो बाकी भी कह सकते हैं सारे कि हम भी गरीबों में बांट देते हैं। ये आप अपने मुंह से मियां मिट्ठू तो ना बने, झूठ तो ना बोले। अच्छा, जो ये कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। अब इमरान खान के बाल, आपने इमरान खान के बाल लगाए, उसके कॉस्मेटिक्स ठीक किए, तब आपको टिकट मिली थी। थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखें, मैं आप बात कर लेता हूं। नहीं डॉक्टर साहब, अच्छा, आप अपना साइज तो बताए ना। 3 दफा तो आपने उसका हेयर ट्रांसप्लांट किया, उस खुशामद में आपको टिकट मिला था सेनेट का। बात तो माने ना। इस तरह है बिल्कुल। आपकी लीडरशिप ने अली भाई अक्सर ये कहते हैं, डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद जब भी मेरे प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं, आपने पहले भी ट्रांसप्लांट का ताना उनको दिया। मुझे समझ नहीं आती कि अगर उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया था तो उसके बदले में क्या टिकट मिल जाता है? मैंने कहा नहीं, ये इन्होंने पहले तनकीद की है। इन्होंने कहा है कि ये उनका प्रोफेशन एज ए डॉक्टर, उनके पास आप भी जा सकते हैं, उनके पास शहबाज शरीफ नवाज शरीफ भी जा सकते हैं, किसी और मौलाना फजल रहमान जा सकते हैं उनके पास। इसमें तो मुझे कनेक्शन नहीं समझ आता। नहीं देखिए, हमें उस पे इतराज नहीं, मतलब एज ए डॉक्टर उनका प्रोफेशन है। डॉक्टर आरिफ अलवी एज ए डेंटिस्ट भी काम करते हैं, उनके पास दांत सही करवाने कोई भी जा सकता है। जी हाँ, देखिए वही काम आजकल कर रहे हैं। अच्छा, बात ये है कि इन लोगों को उस जो इन्होंने गुलामी की, उसकी जो इन्होंने खुशामद की, उसके बाल लगाए, उसके मुंह के डेंट निकाले, उसके कुछ नहीं, आपको कैसे पता चला इन्होंने खुशामद की? आप इनके क्या वो जहाँ पे सर्जरी हो रही थी वहाँ पे थे आप अली भाई? मतलब कहाँ जा रही है? एक मिनट ठहरे, जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो रही, डॉक्टर साहब एक मिनट चले इस बात को लाइटर नोट पे ले जाते हैं। मुझे बताएं कि हमेशा आपको हेयर ट्रांसप्लांट का ताना दिया जाता है और कहा जाता है आपने चूंकि इमरान खान के बाल लगाए थे आपको टिकट मिल गया, आप सियासतदान बने इसलिए। पहले तो मेरे मन तक समझ नहीं आती कि किसी ने किसी के बाल लगाए थे तो बदले में उसको सियासतदान कैसे बना दिया गया, और क्या आपने खुशामद करी थी बाल लगाते और बता ही दें। देखिए इस तरह है, ये वो कहते हैं ना, बाज दफा जाहलों के साथ उलझने में ज्यादा नुकसान होता है। मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। इस तरह है कि जब पढ़े लिखे तो ये थे ना जो पिंकी पीरनियत फरा गोगी के जरिए पंजाब लूटते रहे, ये पढ़े लिखे थे ना। हम तो जाहिल हैं, हम तो लोगों को स्कॉलरशिप बांट रहे हैं, हम जाहिल हैं। हम जिम्मेदार को सब्सिडी रेट के ऊपर चीजें दे रहे हैं, हम जाहिल हैं। ये पढ़े लिखे हैं, ये समझदार हैं जो इमरान खान के बाल लगा के सेंटर बन गए और पूरा पंजाब लूट के फरा गोगी की जेबों में डाल के उसको पाकिस्तान से फरार करवा दिया। ये पढ़े लिखे। देखिए अगर देखिए जब आप बोल रहे हैं मैं खामोश रहता हूं, लूट रहे हैं। अली भाई हुमायूं साहब की बात तो सुनने देना मुझे। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब देखिए अगर इस किस्म के लोगों को आपने बुलाना है कि जो अगली की बात सुनना ना चाहता हो या दरमियान में बोलना चाहता हो, देन आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट थिंग। ठीक है, ये जो मर्जी बोले, 5 मिनट के लिए बोले, मैं खामोश से सुनता रहता हूँ। ठीक है, अब इनको क्या है कि 2 मिनट के लिए खामोश रहे, क्योंकि मैं 2 मिनट बात लेकिन उन्होंने गिला किया ना, मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने उनको इंटरप्ट नहीं किया। लेकिन अली भाई प्लीज, अब आपने काफी बोल लिया है, अब अगर आप इजाजत दें मैं डॉक्टर साहब का कमेंट ले लूं। आपकी बातों का जवाब ही दे रहे हैं ना वो जी डॉक्टर साहब। इन्होंने गिला 5 मिनट के लिए किया था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ जाता हूँ। मैं मेरे लिए टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। गिला तो खत्म हो गया ना डॉक्टर साहब, अब आप प्लीज जवाब दीजिएगा। आप उनके गिले खत्म कर ले, लेकिन आप टाइम जाया कर ले, मर्जी आप। ठीक है ना? नहीं, इन्होंने पहले भी बहुत लंबी, अब इनके पास है क्या, बताएं क्या ये डॉक्टर साहब आपको क्या बताएं? केपीके में तो ये उसको इन्होंने पत्थर के जमाने में कर दिया। सुनने तो देना गौर साहब, आप सुनने तो दें, आज तक आप उनको प्लीज मौका दें। आप दोनों मेरे मेहमान हैं, मेरे लिए दोनों काबिले इज्जत हैं, काबिले एहतराम है। प्लीज डॉक्टर साहब, बाल लगाने के अलावा कुछ नहीं आता, झूठ बोलते हैं 2-4 आकर हार्ट मेरे ऊपर कम से कम कत्ल के केस नहीं है। बहरहाल वो सेनेटर है इस टाइम पे, सेनेट में बैठते हैं वो। मैं कारतूस के खानदान में से नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा
उनके पास बताने को कुछ नहीं, आप उनको क्यों मजबूर कर रही हैं कि वो बात करें आपके प्रोग्राम में? 19 फरवरी को ट्रिब्यून में छपा है कि 40% स्पिनिंग मिल्स खत्म हो गई हैं, बंद हो गई हैं। ठीक है, आपको पता है, जब मैं पहले कह चुका था कि इस वक्त रिकॉर्ड अमाउंट डेफिसिट जो है ना 420 मिलियन इन जनवरी में हुआ है। आपको पता है इंपोर्ट जो है 6.4 बिलियन को क्रॉस कर गई है, हाईएस्ट इन द लास्ट सो मेनी मंथ्स। ठीक है, आपको पता है कि रियर होता है, अब इनको नहीं पता रियर क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं, वो 104 पे पहुंचा हुआ है, 104.05। इसका मतलब पाकिस्तान की रुपी इस वक्त ओवर वैल्यूड है। इसके डॉक्टर साहब, आपको किसी जो इकोनॉमी का ऑफिस है उधर किसी में क्लर्क की नौकरी कर लेनी चाहिए। आप गलत फिगर कोट करते रहते हैं। देखिए, बजाय किसानों के लिए किया हुआ बताएं, बजाय बादशाहों के हाथ झूठ बोले जा रहे हैं यार, खुदा का खौफ। हम के जॉब करने से बेहतर है बंदा यही करे। समझ आ गई? चलिए जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज, सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के पास सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।